गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण जो है सूत्र को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सूत्र अगर आपको पता है तो एग्ज़ाम में आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जितना हो सके इस सारे फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, ट्रिगो का सबसे बेसिक फार्मूला तो आपको ये याद रखना है, अनुपात वाला रूल। अनुपात वाला रूल में साइन का लंब बटा कर्ण और कॉस का इसका उल्टा जो है कर्ण बटा लंब, कॉस का आधार बटा कर्ण और सेक का इसका उल्टा जो है कर्ण बटा आधार, और टेन का लंब बटा आधार और कॉट का इसका उल्टा आधार बटा कर्ण। ये देखिए, ये अनुपात वाला सूत्र आपको बहुत ही काम का होता है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो और इसमें क्या महत्वपूर्ण सूत्र है उसको भी देखेंगे। देखिए, ये जो है त्रिकोणमिति में जो है व्युत्क्रम का फॉर्मूला जो होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा ये आपस में व्युत्क्रम होते हैं। तो कोई भी व्युत्क्रम का आप गुना करेंगे तो वो कट के एक हो जाता है। जैसे 2 और इसके व्युत्क्रम 1/2, ये कट के अंत में एक बचेगा, इसलिए इस सूत्र का पूरे सूत्र का मान 1 होता है। तो अगर ये मेन सूत्र होता है और इसी से अगर आप साइन का वैल्यू निकालेंगे तो 1/कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का वैल्यू निकालेंगे तो 1/साइन हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है और सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो इन फार्मूले को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये वाला मेन याद रखना है कि साइन और कोसेक और सेक एक होता है, टेन और कॉट थीटा एक होता है। और ये जब जब एक होगा ना, तो इन दोनों थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होगा तभी एक होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। आगे प्रश्न है, देखिए पाइथागोरस का इसमें सूत्र लगता है जिसमें स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है। तो जिसके साथ 90 का फॉर्म होगा, ठीक है, उसी के साथ ये स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर एक होगा, इसी में से अगर साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो कॉस को एक साइड कर दीजिए, और कॉस स्क्वायर का मान चाहिए तो साइन को एक साइड कर दीजिए। उसी तरह से ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला जो है फार्मूला, अगला फार्मूला आपका ये, जिसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये सिंगल एंगल फार्मूला है। और सिंगल एंगल फार्मूला में डबल, देखिए सिंगल एंगल फार्मूला ही डबल एंगल फार्मूला है। खाली उसमें अगर यहाँ पर मतलब एंगल में 2a नहीं है तो यहाँ डिवाइड में 2 लग जाता है। जैसे देखिए, साइन ए बराबर 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, लेकिन वही साइन 2a पूछा जाए 2a, तो सीधा हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो उसी का ये फार्मूला है। अगर वो आप इसको भी ध्यान रखते हैं तो वो बन जाएगा, और उसको ध्यान रखते हैं तो ये बन जाएगा। कॉस ए का होता है कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। टेन ए का होता है टू टेन a/2 बाई 1 माइनस 10a/2। और कॉस ए का फिर से एक और फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं, और साथ साथ में आपको ये भी वाला ध्यान रखना है, ये जो सम का फार्मूला है, प्रोडक्ट का और सम का, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगला आगे और फार्मूला है उसको देखेंगे। देखिए, ये हाफ ऑफ द एंगल का फार्मूला है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होता है कि साइन a/2 का हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर जो है 1 प्लस कॉस a/2। ये कहाँ से आता है तो देखिए हम बताते हैं। 1, और अगर मैं इसको फिर से ले लूँ, ये वाला फार्मूला को जो बनाया गया है, आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 sin² a/2 sin²a। ठीक है, ये बराबर होता है। तो अगर इसी में से अगर हम 2 को यहाँ नीचे भेज दें तो ये क्या बनेगा, बाई में 2 बनेगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर माइनस रहेगा, इस फार्मूला को सुधारेंगे। 1 माइनस कॉस 2a/2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि केवल a का पूछा है इसीलिए यहाँ पर जो है 2 नहीं लगेगा, यहाँ पर ये वाला फार्मूला में माइनस लगेगा, 1 माइनस कॉस a/2। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही पूछा जाने वाला फार्मूला है। ठीक है, इसकी कोई, इस मान को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन 15, और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए, ये वाला फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सम का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा भी है ट्रिगोमेट्री इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन ए का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
और माइनस वाला में क्या होगा, तो केवल माइनस लगा देना है। उसी तरह से कॉस ए का कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस वाला में माइनस होता है, माइनस वाला में प्लस होता है। सेम टू सेम आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से आगे ये देखिए 10 में ए प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी, ऐसे ध्यान रखना है। 10 ए प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी, फिर माइनस वाले में ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है। कॉट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट बी प्लस ए, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। ए इंटू बी माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे, ये वाला प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 वाला फार्मूला आपको जो है ये ध्यान नहीं रखना है, ये आपको काम का नहीं है। यहाँ से आपको ये वाले काम का है, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा एकदम। कॉस 2 थीटा का कॉस और साइन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, केवल कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, केवल साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस और 10 में पूछेगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये देखिए यही वाला फार्मूला अभी बताए थे कि यहाँ 2 नहीं रहेगा तो बाई में 2 लगेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 10 में हो जाएगा 2 टेन थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यही वाला फार्मूला जो हम लोग वहाँ डिस्कस किए थे, बाई में 2 था, वो यही वाला फार्मूला है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहीं से अगर कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। उसी तरह से ये माइनस वाला जब होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहीं से साइन थीटा का मान निकालिएगा तो ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। उसी तरह से टेन थीटा का ये सारा वैल्यू टेन थीटा का होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये विशेष टेन 2 थीटा का फार्मूला आपको एकदम मालूम होना ही चाहिए। और ये देखिए साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भले आप ये नीचे वाला को आप याद मत रखिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन ये वाला फार्मूला फिर से मैं अंडरलाइन करता हूँ कि इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। इसमें आपको ये वाला यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आपको एकदम पता होना चाहिए। सारा क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। यहाँ तक फार्मूला आपको पता होना एकदम अति आवश्यक है। इसको आप लिख करके कैसे भी याद कर जाइए, या वीडियो को 2 से 4 बार देख करके याद करिए। चलिए आगे और देखते हैं कि और इसमें कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखिए फार्मूला तो बहुत सारा है, ये मान आपको ध्यान होना ही चाहिए। एक बार ध्यान मैं इसको रिपीट मार देता हूँ कि आपको इसमें कैसे याद रखना है। तो आपको इसमें याद रखने का जो बात है, ये देखिए जो मान 0 का होगा वही मान 180 का होगा। ये इतना आपको ध्यान रखना है कि 0 वाला मान कहाँ जाएगा 180 में, 30 वाला मान कहाँ जाएगा 150 में, 45 वाला मान कहाँ जाएगा 135 में, 60 वाला मान कहाँ जाएगा 120 में, 90 का जो होगा सेम टू सेम सभी का होगा। ये ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट में जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में ये 90 के बाद वाला सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉसेक का मान छोड़ के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अगर 0 से 90 तक आपको मान पता है तो आप पूरा जैसे पूछ दिया कि साइन 30 का मान बताइए, तो जो मान साइन 30 जैसे 150 का बताइए, तो जो साइन 30 का होगा वही 150 का होगा। देखिए ये है साइन 30 और इधर है 150, देखिए बराबर है कि नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। मतलब जो 180 पूरा करेगा उसका मान बराबर होगा। जैसे कॉस √3/2, देखिए यहाँ पर कॉस -√3/2, क्योंकि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस में होता है। ये ध्यान रखना है आपको। और ये ट्रिपलेट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, इसको तो एकदम आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 4 5, इसी का दुगुना करिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, ये दुगुना कर करके इसी तरह से ये वाला ट्रिपलेट 5 10 20 दुगुना किया गया है, ठीक है। दुगुना करिए या सबको 3 गुना करिए या सबको 5 गुना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबको उतना गुना करना है। 8 15 17, 17 24 25, ये सारा आपको ध्यान रखना है। इतने बड़े बड़े आ जाएंगे तो काट के कैंसिल भी करके आप कर सकते हैं। आगे देखिए वही वाला यहाँ बात बताया गया है कि किस तरह से बराबर वाला रूल लगता है। साइन 0 कॉस 90 के बराबर, ये बराबर वाला सारा रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। साइन 0 डिग्री का मान कॉस 180 डिग्री के बराबर, 130 का 150 डिग्री के बराबर, ये सारा वही लिखा गया है। तो अगर अभी फिर देखिए 30 डिग्री को रेडियन में, 45 को रेडियन में π/4, 60 को π/3 बोलते हैं, 90 को π/2 बोलते हैं, 120 को 2π/3 बोलते हैं, 135 को 3π/4 बोलते हैं, 150 को 5π/6 बोलते हैं, 80 को पाई बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ये वाला रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें
जो है समझ में आई होगी। तो इतना हमने जो बताया है फार्मूला, इसको आप ध्यान रखें। और ये वाला PDF अगर आपको चाहिए तो PCM हेल्प के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर एक बार हम बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। आपको इसमें ये वाला फार्मूला व्युत्क्रम वाला ध्यान रखना ही रखना है। साथ ही आप ये सम वाला नहीं याद रखें, और आपको मैं छोटा कर देता हूँ, ये वाला हाफ ऑफ द एंगल याद रखना होगा आपको। ये वाला दोनों फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना ही है। साथ ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो फार्मूला है ये प्लस वाला आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वाला, ये साइन कॉस और टेन कॉट का ये वाला ध्यान रखना है। और उसके बाद से यहाँ मैं फिर अंडरलाइन किया था 2 थीटा वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। बाकी आप ध्यान रखिए चाहे मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप ध्यान रखते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा, सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो है अगले लेसन का जो है फार्मूला को लेकर के हम सारे लेसन के फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ते जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ताकि अगला अपडेट आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।